नमस्कार, मैं हूं राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि केबी का जो क्लास 1 का तो प्रोसेस आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, तो अब आगे देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप आगे का प्रोसेस कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि एडमिशन के टाइम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ज़्यादा देर ना करते आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उन लोगों का कि रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और साथ साथ आप जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सही से नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही भरिएगा, और अपना जो कैटेगरी है उन पे भी आप सही से भरिए। और साथ साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि किसी का थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि केंद्रीय विद्यालय में ऑप्शन 3 केंद्रीय विद्यालय का ऑप्शन देता है, क्या मैं तीनों में भरूँ या फिर एक ही भरूँ। उसमें मेन है कि मान लीजिए कि आपका जो घर है उसके सराउंडिंग में एक ही केबी है और बाकी जो केबी है बहुत दूर है, तो उस हिसाब से आपको एक ही केबी में आपको भरना चाहिए जो केबी आपका नज़दीक है। ये नहीं कि आप 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, हम कोई भरते हैं ऐसा, वहाँ पे रेंट पे रह के आप रह सकते हैं। उस केस में आपको एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है। अगर 8 किलोमीटर के अंडर में अगर आपका 3 केबी है, जो बोलते हैं कि 8 से 10 किलोमीटर, या फिर थोड़ा बहुत वहाँ पे केबी की ओर से थोड़ा राहत देते हैं कि 10 या 12 किलोमीटर की, जो भी उनकी केबी का जो रूल्स है उस हिसाब से उतना किलोमीटर के अंदर होगा तो आपका बच्चों का एडमिशन होगा। अगर उस हिसाब से आपका सराउंडिंग में आपका 2-3 केबी है तो 2-3 केबी में आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपका जो नज़दीक केबी है और बाकी जो केबी दूर है तो आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस में एक ही केबी आप दे सकते हैं। उसमें तीनों का भरने का कोई ज़रूरी नहीं, एक ही केबी में आप अपना बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आपको तीनों में भरना है। और साथ साथ जो भी आप सेक्शन आप भर रहे हैं, कृपया सेव कर लीजिएगा उस सेक्शन को, ताकि बीच में अगर कुछ भी दिक्कतें हो नेट का या फिर बिजली का तो उसमें आपको दोबारा ना भरना पड़े। तो भरते समय आप ध्यान से भरिएगा और सेव करके भरिएगा ताकि आगे आपको फ़ायदा हो। तो फिर आप जैसे ही आप लोगों का मन में ये चल रहा है, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होगा। इसके बाद ये है कि उन केंद्रीय विद्यालय जहाँ पे अलग अलग केंद्रीय विद्यालय अलग अलग डेट दे सकते हैं, उसमें जो क्लास 1 का जो है ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम होता है। मैं पिछले वीडियो में भी मैं बात किया हूँ कि प्रोसेस क्या है और ऑनलाइन सिस्टम से होता है। तो ऑनलाइन सिस्टम में आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट लिस्ट में आपको बच्चे का नाम आया कि नहीं। इसके बाद सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आते हैं। इसके बाद जब लिस्ट आपका कंफर्म हो गया कि आपका बच्चों का नाम आ गया, अब कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे। उसमें फर्स्ट तो आता है कि आपका बच्चों का फ़ोटो तो आपको देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ आपको ओरिजिनल आपको लेके जाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा बच्चों का। और साथ साथ जो आरटी में है, आरटी कैटेगरी है, उन लोगों का भी जो एक्स्ट्रा जो पीपीएल हो गया या फिर लो इकोनॉमिक जोन से हो गया, उन लोगों का भी जो सर्टिफिकेट दिया है ओरिजिनल, उनको भी साथ साथ लेके जाना पड़ेगा। अगर बच्चों का नाम आपका कंफर्म लिस्ट में आया है तब आप लोगों को बुलाएगा और आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करना पड़ेगा। और उनमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करके आपको तुरंत ही वापस कर देते हैं। और साथ साथ अगर बच्चों का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि आपका बच्चों का अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट बना नहीं है, तो फिलहाल आप अपना जो पेरेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट से आप दिखा सकते हैं कि आपको हो सकता है कि केबी की ओर से टाइम दे कि इतना दिन के अंदर आप कास्ट सर्टिफिकेट बच्चों का बना ले, तो ये देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कोई फ़ीस का कोई ये है, फ़ीस आप ऑनलाइन भर सकते हैं। जैसे कि केबी का जो ऑनलाइन साइट है उसमें आपका
जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा बच्चों का वो स्कूल से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस नंबर में आपको जब केवी का ऑनलाइन जो पेमेंट पोर्टल है उसमें जाके भी आप आराम से आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं एडमिशन फ़ी। वो क्वार्टरली बेस में होता है, हर 3 महीने में आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ता है। जैसे फ़ी देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चों का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। और साथ साथ ये भी मैं देता हूँ, पेमेंट आप टाइम में करिएगा, बाद में फिर लेट फ़ाइन लगते हैं, तो लेट फ़ाइन में से बचने के लिए आप पेमेंट आप टाइमली कर लीजिएगा। आप मोबाइल से भी आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय का साइट में ऑनलाइन का जो पेमेंट सिस्टम है उसमें आपको बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ता है, उसके बाद बर्थ डेट देना पड़ता है, उसको ऑटोमेटिकली आपका बच्चों का नाम सब आ जाएगा। उसे आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। इसके बाद आप पूरा जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बोला हूँ वैसे वैसे ही होता है। और ये इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि मेरा भी बच्चे केवी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे ही होता है। और बाकी जो क्लास का है वो ऑफलाइन मोड में होता है। उसमें भी मैं पिछली वीडियो में भी बात किया हूँ कि जो सेम केवी में है उन लोगों का ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है नेक्स्ट क्लास के लिए। और बाकी अगर बाहर से कोई आ रहे हैं टीसी लेके या फिर नया स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कि ऑफलाइन मोड में होता है, और वो भी वैकेंसी के अनुसार लॉटरी सिस्टम ऑफलाइन में होता है। सिस्टम डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस वही सेम है, एडमिशन फ़ी और जमा करने का प्रोसेस सब आजकल ऑनलाइन में है। और नहीं तो आप बैंक में जाके भी बैंक जो डिमांड ड्राफ्ट है ऐसे भी बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करिएगा, ताकि कोई भी डाउट हो आपको मैं क्लियर करता हूँ। प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।